वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका MSc और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने हमारा लैग्रेंजन से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये आपकी प्लेलिस्ट क्लासिकल मैकेनिक्स की बनाई गई है। अगर आप नेट या फिर गेट या फिर फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक MSc BSc, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। आप उसे देखने के लिए सेव कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो थोड़ा थोड़ा हमने पिछली वीडियो में जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस किया है। अगर आपको एक अच्छी तरीके से समझना है तो एक बार आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं इससे पहले, क्योंकि फिर आपको वरना ये प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोला है कि स्मॉल p और q से वो चेंज हुआ है न्यू कोऑर्डिनेट में, यानी कि कैपिटल P और कैपिटल Q, ठीक है, परफॉर्म हो रहा है हैमिल्टोनियन पे। आपको ये हैमिल्टोनियन दे रखा है। वह जनरेटिंग फंक्शन भी आपको गिवन है। ये इफ़ कंडीशन दे रखी है कि Q0 इक्वल है 0 के, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो करेगा कि जो QT है वो डिपेंड कर रहा है T पर, टाइम पर, ठीक है, वो हमें देखना है। तो ये आपको ग्राफ दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि कौन सा जो है QT T पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम होगा। तो सॉल्यूशन अब इसका देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये इक्वेशन रिलेशन बताई थी, ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो देखो, आपको जो जनरेटिंग फंक्शन दे रखा था वो क्या दे रखा था, हाफ m ओमेगा Q स्क्वायर कोट कैपिटल Q, ठीक है। तो अगर आपको इसमें देखें तो टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ है ही नहीं, तो अगर आप इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो यानी कि h डैश इक्वल होगा h के, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो, आपको जो फंक्शन दे रखा है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट यूज़ हुए हैं। तो स्मॉल q है और कैपिटल Q है। तो स्मॉल q होगा तो हम क्या निकालेंगे, अपनी चॉकलेट ढूंढेंगे, तो यानी कि स्मॉल p, और कैपिटल Q होगा तो कैपिटल P निकालेंगे, ठीक है। तो अब आपको इक्वेशंस भी पता है जनरेटिंग फंक्शन की, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको फंक्शन दे रखा है, किस किस चीज़ का फंक्शन है वो, स्मॉल q और कैपिटल Q की, ठीक है, कैपिटल Q के आपको वो फंक्शन दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। ये आपका कौन सा फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन का कौन सा टाइप है, फर्स्ट, क्योंकि जो फर्स्ट थी हमारी वो थी P इक्वल था, ये रहा, P इक्वल था dF1 अपॉन DQ के, और जो कैपिटल P था वो था माइनस की dF अपॉन DQ के। तो आपको फंक्शन तो दे ही रखा है। फंक्शन मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ। फंक्शन आपको दे रखा है हाफ m ओमेगा Q स्क्वायर कोट Q, ठीक है, Q स्क्वायर दे रखा है। अब देखो, यहाँ पे आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करना है Q के रेस्पेक्ट में। जब आप Q के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर, तो यहाँ बचेगा m ओमेगा Q और कोट Q, ठीक है। कोट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कोस Q अपॉन साइन थीटा, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो है Q की वैल्यू अभी हम रखेंगे, बट उससे पहले अगर हम P का सोल्व करें तो माइनस की dF अपॉन डी Q के रेस्पेक्ट में, तो Q यानी कि कैपिटल Q ये वाला, जब इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर Q और माइनस, तो माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सारा ऐसे टी ऐसे ही रहेगा, हाफ m ओमेगा Q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो Q की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। ये बाकी सारा पार्ट जो है हमारा वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 2p अपॉन m ओमेगा साइन Q।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद देखो एम ओमेगा इससे कैंसिल हो सकता है। अगर देखो रूट टू और रूट टू है तो इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यानी कि एक रूट टू यानी कि रूट ओमेगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक रूट ओमेगा बच जाएगा। तो इसके साथ लिखा जा सकता है इस तरीके से, रूट में 2p m ओमेगा। ठीक है, यहाँ से साइन क्यू से साइन क्यू कट गया तो सिर्फ कोस क्यू रह जाएगा। ठीक है, तो आपका ये p आ गया। अब हैमिल्टोनियन भी आपको गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में, तो वो मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे हमारी p की वैल्यू आ गई है और q की वैल्यू आ गई है। दोनों को पुट कर देंगे तो दोनों वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। ठीक है, p की भी और q की भी। अब इन्हें सोल्व करेंगे, तो सोल्व किस तरीके से करेंगे, देखो जब इसका स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा, तो 2p m ओमेगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कोस स्क्वायर q प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा तो 2p m ओमेगा आएगा और इसका साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी कैंसिल होने के बाद हमारा सिर्फ इतना बचेगा। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो आपका सिर्फ एच डैश क्या आ गया है, p ओमेगा। तो क्योंकि हमें QT निकालना था टाइम पे बेस, तो हम ये भी जानते हैं कि जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये एक तरीके से हैमिल्टोनियन की इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। ठीक है, तो Q डॉट इक्वल होगा डी एच डैश अपॉन डी पी, और अगर हमें P डॉट निकालना होता है वो होता है माइनस की डी एच डैश अपॉन डी क्यू। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल होगा ओमेगा के, जो थीटा डॉट है मैंने आपको बताया भी था, कोई भी चीज़ अगर हम डॉट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इसको। अब अगर मैं चाहूँ तो ये डी टी इधर आ जाएगा, तो यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी क्यू इक्वल ओमेगा डी टी। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा क्यू इक्वल ओमेगा टी प्लस सी। ठीक है, अब आपको स्टार्टिंग में ही कंडीशन दे रखी थी। ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे हम फॉलो कराएंगे। दे रखा था एट Q0 ये 0 होगा, यानी कि टाइम 0 पे Q भी 0 होगा, तो ये भी 0 रखेंगे, ये भी 0, तो C भी 0 हो जाएगा। तो Q इक्वल आएगा ओमेगा टी। ये आपको किस तरीके की इक्वेशन लग रही है, कुछ इस तरीके की है ना, y इक्वल mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की। तो इस वजह से इसमें हमारा स्ट्रेट वाला ग्राफ आएगा, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।